देखिए, जब दो मोटिवेशनल स्पीकर ही आपस में लड़ने भिड़ने लग जाए तो इंसान सोचता है कि आखिर मोटिवेशन का मैं क्या करूं, कहां पे उसकी बत्ती घुमा के डालूं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय इंडिया के दो सबसे बड़े यूट्यूब चैनल्स, खुद को मोटिवेशनल स्पीकर बताने वाले चैनल्स, कई लोगों को इंस्पायर करने वाले चैनल्स, कई लोगों के मोटिवेशन का जो एक डेली डोज होता है वो दिलवाने वाले चैनल्स के ओनर्स के बीच में इस समय घमासान मच गया है। काफी सारी बातें निकल कर आ रही हैं, काफी सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, काफी सारी बातें हो रही हैं। इस बीच में सबसे बड़ी बात बस यही आती है कि जब इतनी बड़ी दो शख्सियत भी आपस में सिंग लड़ा सकते हैं तो फिर हम क्या ही हैं। संदीप माहेश्वरी जी हैं एक तरफ, 28 मिलियन यूट्यूब के ऊपर इनके फॉलोअर्स हैं। अगर हम बात करें तो इनके मोटिवेशन से पिछले करीब 10-12 साल से लोग मोटिवेट हो रहे हैं। काफी उम्दा इंसान है, काफी सरल भाषा में चीजों को बताते हैं और बताते हैं कि हर एक चीज आसान है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें विवेक बिंद्रा जी की, तो ये भी एज अ मोटिवेशनल स्पीकर काफी ज्यादा इंस्पायरिंग कहानियां बताते थे। अपने चिर परिचित अंदाज में, अनोखे अंदाज के कारण ये काफी ज्यादा वायरल हुए। आज की तारीख में यूट्यूब के ऊपर इनके भी करीब 21 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जिस तरीके से इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू एक पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा किया, इतने लोगों को अपने साथ जोड़ा, लोगों को बिजनेस करना सिखाया, काफी सारी बातें हुई इनके साथ। लेकिन अब संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी आमने सामने हैं, और कैसे आमने सामने, यही लोगों के जहन में सवाल। दरअसल अब से कुछ समय पहले 6-7-8 दिन की बात है आई थिंक, संदीप माहेश्वरी जी ने एक वीडियो डाला बिग स्कैम एक्सपोज करके। इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया था और दो लड़के जो कि संदीप माहेश्वरी जी के स्टूडियो में ही मौजूद थे, वो यहां पर आकर संदीप जी को बताते हैं कि कैसे उनके साथ में एक तरह से धोखा हुआ, एक तरह से स्कैम हुआ है कि उनसे पैसे ले लिए गए कि हम आपको बिजनेस करना सिखाएंगे, बट इन दी एंड उनसे बोला गया कि भैया अब आप जाकर हमारा ये जो कोर्स है आगे बेचो, जो कमीशन आएगा उससे आपको ही पैसा मिलेगा, हमको ही मिलेगा। इस तरह की वहां पर लड़कों ने बात बताया। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि वहां पर बड़ा यूट्यूबर बार बार बोला गया, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया गया था। और क्योंकि नाम नहीं लिया गया था इसलिए कोई बात थी ही नहीं। लेकिन यहां पर मामला कैसे बिगड़ गया? मामला ऐसे बिगड़ गया कि संदीप जी का कम्युनिटी पोस्ट निकल कर आता, जिसमें कि उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे ऊपर और मेरी टीम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है उस वीडियो को डिलीट करने का, और उस वीडियो को हम लोग डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि जो गलत है वो गलत है, और हम किसी के भी मतलब किसी के भी साथ बुरा नहीं होने देंगे। जो कमिटमेंट्स किए गए थे अगर वो पूरे नहीं हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम उस चीज को क्यों ही साथ देंगे। इसके बाद में बारी आ जाती है कि एक और कम्युनिटी पोस्ट की, जो कि संदीप जी की तरफ से ही आया, और इस बार उन्होंने नाम लिया। इस बार इन्होंने नाम लिया विवेक बिंद्रा जी का, और विवेक बिंद्रा जी को एड्रेस करते हुए लिखा कि जो चीजें आप कर रहे हो वो सही नहीं है, और तरह तरह की बातें उन्होंने कही, लीगल नोटिस वगैरह की सब बातें उन्होंने बताई उस पोस्ट में कि भाई क्या कुछ हुआ है। यहां तक भी चलो ठीक था, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह होगी कि यहां पर अब नाम ले लिया गया था, नाम लिया गया। और इसके बाद विवेक जी का भी एक पोस्ट सामने आया जिसमें कि उन्होंने अपनी तरफ से सारी बातें बताई कि संदीप भाई, मैंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, मेरे लोग जो आपके घर आए थे वो सिर्फ आपसे एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते थे और कोई बात नहीं थी। जो फॉल्स नैरेटिव है वो गलत चीज है, मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आमने सामने बैठकर बात करें। हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, आपके ही शो में मैं आया था, सारे सवालों के जवाब दिए थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और तरह तरह की बातें उन्होंने करके अपनी बात को जस्टिफाई किया। लेकिन आखिर में उन्होंने कह दिया कि मैं जानता हूं कि आप मुझसे वन ऑन वन आके बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके अंदर गट्स नहीं है। ये बात भाई सीधी सी बात है, कुछ लोगों को संदीप माहेश्वरी जी के जो चाहने वाले उनको बुरी लगी। इसके बाद संदीप जी का भी एक पोस्ट आया और उसमें उन्होंने बहुत सरल शब्दों में बताया कि देखिए, आप एक टकले इंसान को, नहीं ऐसे नहीं, उन्होंने लिखा कि आप एक व्यक्ति को यदि 50 रुपए का कंघा बेचते हैं जिसको उसकी जरूरत है, ये बिजनेस होता है। लेकिन यदि आप एक टकले इंसान को 50 रुपए का कंघा 50,000 में बेचकर ये बोलते हैं कि एक जादुई कंघा है और तेरे सर पर इसको यूज करने से बाल आ जाएंगे, तो वो बिजनेस के नाम पर एक स्कैम होता है। तो जिसको जरूरत है आप उसको बेचें, जिसको जरूरत नहीं है आप उसको क्यों बेच रहे हैं। दूसरी बात, ये तो इनका पोस्ट हो गया। दूसरी बात जो निकल कर आई उसमें इन्होंने कहा रिफंड वाली बात, और रिफंड वाली बात को लेकर इनका एक सोशल कम्युनिटी वाला पोस्ट भी है जो कि इस समय काफी वायरल हो रहा है, लेकिन अब ये डिलीट कर दिया गया है। इस पोस्ट में ये लिखते हैं संदीप जी कि विवेक बिंद्रा, एज पर योर कमिटमेंट, मतलब आपने जो कमिटमेंट किया था, आपको रिफंड करने पड़ेंगे 500 करोड़ 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को जिन्होंने आपके उसमें इन्वेस्ट किया है अपने हार्ड अर्न मनी से बड़ा बिजनेस में। इसके साथ इन्होंने एक यूट्यूब का लिंक भी लगाया है। इस यूट्यूब वीडियो के लिंक में बताया गया था कि भाई पैसा कैसे रिफंड किया जाएगा विवेक बिंद्रा जी की तरफ से। आगे लिखा है, अगर हम पिछले साल के एनुअल रेवेन्यू की बात करें बड़े बिजनेस की, तो ये 172 करोड़ था जो आपने ऑडिट कराया था कंपनी का फाइनेंशियल के थ्रू। तो आपका रेवेन्यू जो था 172 करोड़ रुपए का था। तो ऐसे में जो टोटल अमाउंट आपने कलेक्ट किया है इस स्कीम के अंतर्गत, वो अब तक करीब करीब 500 करोड़ से भी बहुत ज्यादा जाता है। अब क्या करोगे डॉक्टर साहब? डॉक्टर तो हो ना आप, या ये भी एक बड़ा स्कैम है। दरअसल विवेक बिंद्रा जी जो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं,
तो उसी को लेकर ये तंज कसा गया था संदीप जी की तरफ से। हालांकि अब ये जो कम्युनिटी पोस्ट है, ये कम्युनिटी पोस्ट अब गायब हो चुका है, ये अब डिलीट हो चुका है। एक दूसरा कम्युनिटी पोस्ट आया है इसकी जगह पर, जिसमें कि संदीप जी ने विवेक बिंद्रा जी की 3 बड़ी गलतियां बताई। इन्होंने लिखा है, सबसे पहली बात कि हमने अपने वीडियो में से आपके नाम को एडिट कर दिया था, क्योंकि हमारा जो आइडिया था वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान को टारगेट करने का नहीं था, पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट करने का नहीं था। वो जो वीडियो था वो सिर्फ अवेयरनेस पब्लिक के बीच में, पब्लिक वेलफेयर के लिए, फैलाने के लिए बनाया गया था, किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए नहीं था। और ये बात सही है, उस वीडियो में वाकई ना तो किसी कंपनी का नाम था, ना ही किसी व्यक्ति विशेष का नाम था। वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्लेन तरीके से बताया गया था कि भाई क्या कुछ चीजें इस समय चल रही हैं, किस तरह से मार्केट में चीजें हो रही है, यहाँ पे किसी का नाम नहीं है ना। इसके बाद इन्होंने लिखा है, लेकिन उसको लगा कि हम लोगों ने उसका नाम नहीं लिया क्योंकि हम डरे हुए हैं, और ये विवेक बिंद्रा की पहली मिस्टेक थी। दूसरी बात, इन्होंने लिखा कि उन्होंने हमारे घर पर, हमारे ऑफिस में लोगों को भेजना शुरू कर दिया। क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने एक बार अपनी पूरी जिंदगी में एक बार उनसे बात करी थी, वो भी तब जब मेरी टीम ने ही उनको मेरे स्टूडियो में इन्वाइट किया था। वो ना तो मेरे दोस्त है, ना ही मेरे दुश्मन है। मैं आखिर क्यों वो आखिर मुझे क्यों इतना इंटिमिडेट कर रहे हैं? वो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं था, और ये उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। यहां पर उन्होंने लिखा है तीसरी बात कि अब वो कुछ ज्यादा ही चीज इमेच्योर करने की बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, और वो उनकी तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक होने वाली है। अब वो क्या होगी आने वाले समय में हमारे सामने आ ही जाएगा। लेकिन जो ये पूरा फियास्को हो रहा है, इस बीच में कल आई थिंक विवेक बिंद्रा जी ने भी एक बड़ा लाइव 2 घंटे का सेशन करके डाला। इतनी हिम्मत मेरे अंदर हुई नहीं कि मैं उसको खोल के देखूं। तो उसमें बेसिक सी बात है, उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया, उन्होंने अपनी चीज को बताया, स्कैम का असली मीनिंग बताया कि स्कैम क्या होता है। उन्होंने बताया कि भाई हम कैसे पब्लिक को धोखा नहीं दे रहे हैं, और काफी सारी चीजें उन्होंने अपने इस वीडियो में क्लियर करी। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं कि विवेक बिंद्रा जी ने किस तरीके से अपनी बातों को क्लियर किया है, तो आप उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 2 घंटे का बढ़िया एक लाइव सेशन है वो, जिसमें कि उन्होंने बढ़िया पीछे अपने बड़ा बिजनेस का एड वगैरह लगा के रखा हुआ है। और अभी तक जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूं 1.6 मिलियन के करीब उस पर व्यूज आ चुके हैं। तो आप बिल्कुल जाकर वो देख सकते हैं। इसमें उन्होंने बिल्कुल खुले तौर पर संदीप जी के बारे में बात करी है, जो पूरी बातें समय मार्केट में चल रही है उसको लेकर ही बात करी है। और ये चीज होना बहुत जरूरी है कि भाई आप अपनी बात सामने आकर रखें, और जिस तरह से वो एक मार्केटिंग वाले इंसान है, जिस तरह से वाक पटुता उनके अंदर है, बोलने की क्षमता उनके अंदर है, बहुत बढ़िया, मतलब क्या उम्दा बात करते हैं वो। तो उस तरीके से उनको वो चीज सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी था, तो उन्होंने रख भी दिया है। तो अब लेकिन ये जो पूरा मामला, दरअसल ये जो पूरा मामला इसीलिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है इसको देखकर, कि जो माहौल बन गया है, जिस तरीके से विवेक बिंद्रा जी और संदीप माहेश्वरी जी आमने सामने आए हैं, वो दरअसल गलत है। अब यहां पर माहेश्वरी जी जो बोल रहे हैं, देखिए आपको उसमें भी सच्चाई दिखाई दे रही, क्योंकि जो हिसाब किताब, जो बातें वो बता रहे हैं, वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं लगती हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें विवेक बिंद्रा जी की, तो भाई वो बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। भाई बिजनेसमैन तो बिजनेस करता ही है, और बिजनेस में आप अपना फायदा नहीं देखेंगे तो फिर किसका फायदा देखेंगे? तो कई सारी चीजें हैं जो इफ एंड बट के रूप में आपके जहन में आएंगी, मेरे जहन में आएंगी। लेकिन बात वही है कि आखिर नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है उस व्यूअर का, जो कि एक यूट्यूबर के ऊपर भरोसा करता है, जो सोचता है कि नहीं, ये व्यक्ति इतनी बड़ी बातें कर रहा है, तो मैं अगर इसके ऊपर पैसा लगाऊंगा तो शायद मैं भी कुछ कमा पाऊंगा, मेरा जो मेहनत का पैसा है वो मैं इसके पास लगाऊंगा तो शायद मैं कुछ कर पाऊंगा। और जब उसको वो नहीं मिलता है तो दिल टूटता है। अब ऐसे में आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही है कि भई हमने सिखाया, उसने मेहनत नहीं करी। सीधी सी बात है, एजुकेशन भी तो ऐसी फील्ड है ना, फीस आप दे रहे हो, पढ़ना भी आपको ही है। अगर आप रिजल्ट नहीं आए तो आप सामने वाले से कुछ नहीं बोल सकते। क्या कहना है आप लोगों का इस पूरे मामले के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही, जय हिंद।